डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिलेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। सिलेक्ट केस, आप केस का स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में भी आप स्टडी कर चुके हैं, जहाँ मल्टीपल ऑप्शंस जब आपके पास होती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह इफ़ एल्स इफ़ के स्ट्रक्चर में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, तो ये बिल्कुल उसका अल्टरनेटिव है। सिलेक्ट केस इफ़ एल्स इफ़ का बिल्कुल अल्टरनेटिव। आप उसकी जगह पर ये यूज़ कर सकते हैं या इसकी जगह पर वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेक्ट केस का फ्लो चार्ट हमारे पास गिवन है। इसमें ज़रा देखिएगा, हमारे पास सपोज सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका प्रोसेस, और इसमें केस 1 है। केस 1 अगर ट्रू होता है तो फिर वो ब्लॉक 1 पर आता है और वो सीधा एग्ज़िट की तरफ चला जाता है। और उसके बाद अगर केस 1 फॉल्स होगा फिर ही वो केस 2 पर आएगा, और अगर केस 2 ट्रू होता है तो फिर वो अगेन सपोज़ वो बाहर आ जाता है, एग्ज़िट की तरफ आ जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि सपोज़ ये आपके पास केस एम है, ये जब तक तमाम केसेस फॉल्स होते रहेंगे तब तक आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ही कोई केस ट्रू होगा ये सीधा बाहर आ जाएगा, एग्ज़िट पर उसको ले जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और अगर कोई भी स्टेटमेंट आपकी इसमें कोई भी केस रन नहीं करता तो एक डिफ़ॉल्ट का केस होता है, तो वो रन करता है एंड पर, तो उसके बाद वो फिर एग्ज़िट आ जाता है। तो ये एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। जिस तरह आपका इफ़ एल्स इफ़ का स्ट्रक्चर होता है, आपका कोई लूप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से सेलेक्ट केस का भी कई कंप्लीट स्ट्रक्चर है। आपको बताया इस तरह के काफ़ी सारे कंपोनेंट से मिलकर आपका प्रोग्राम बन रहा होता है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो उनमें से एक कंपोनेंट है ये वाला सिलेक्ट केस, जो कि मल्टीपल काफ़ी सारे जब ऑप्शंस हों आपके पास, तो बेहतर होता है कि आप एल्स इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर को इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर को यूज़ ना करें, बल्कि सिलेक्ट केस को कर लें तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब हम ज़रा फर्दर इसका प्रोग्राम देखते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें ये बताया गया, डेवलप एन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर एंड डिस्प्ले द कोरस्पॉन्डिंग नेम ऑफ डे ऑफ द वीक यूजिंग सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर। आपने कोई सा भी आपने इनपुट लेनी है। इनफैक्ट आपके वीक में 7 डेज़ होते हैं, आपसे कोई भी नंबर ये प्रोग्राम इनपुट लेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका नेम बताएगा कि फर्स्ट पर जो है वो मंडे है, सेकंड पर ट्यूसडे है, थर्ड पर वेडनेसडे। इस तरह से वो आपको बताएगा जस्ट नंबर्स की बेसिस पर। ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ज़ाहिर आपको बनानी पड़ेंगी। अपने फॉर्म पर एक लेबल बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा और कमांड बटन ड्रॉप करना पड़ेगा। उसकी ये स्पेसिफिकेशंस आप इसकी कैप्शन में जाके ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। ये आपके पास एक प्रोग्राम, अब आपका कमांड क्लिक का जो बटन है उसमें आपने ये प्रोसीजर राइट करना है, जिसमें आपने इनिशियली एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, डिम नम एज इंटीजर, वेरिएबल नेम इज़ नम। नम को आप जो भी वैल्यू इनपुट करवाएंगे, फॉर एग्जांपल यूज़र से कोई भी वैल्यू लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं 1 से 7 तक, तो वो आपका यहाँ से वो इस नम में स्टोर कर देगा। और उसके बाद सेलेक्ट केस का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट केस, देखिए सेलेक्ट एक कीवर्ड है, इसी एज इट इज़ आपने लिखना है। केस भी आपका कीवर्ड है। अब आप इसे कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, ये केस सेंसिटिव नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद नम आपका वेरिएबल नेम, ये वाला जो वेरिएबल नेम है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा कि ये आपका जो भी इस नम में वैल्यू है। सपोज़ इस नम में जनाब आपने 3 वैल्यू स्टोर करवाई है, तो वो 3 तो वो उसी केस पर, इस नम के ज़रिए से उसी केस पर स्विच कर जाएगा। सपोज़ ये वाला केस है, उस केस पर डायरेक्ट स्विच कर जाएगा। तो इस तरह से सपोज़ यहाँ पे हमने डिफरेंट केसेस, ज़ाहिर है तमाम जितनी भी ऑप्शंस हैं उन सबको आपने यहाँ पर कैटर करना है। केस 1 है, जिस तरह केस 1 को आपने लिखकर उसकी बॉडी में मैसेज बॉक्स मंडे लिख देंगे, और मंडे आपने डबल कोट्स में राइट करना है। केस 2 में आप ट्यूसडे दे देंगे, वेडनेसडे। केस 3 में 4, 5, 6, 7 तक आप सैटरडे संडे तक यहाँ तक आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने जो डिफ़ॉल्ट वाला केस है आपका, वो आप देंगे एल्स पर, केस और केस एल्स करके आप देंगे। अगर सपोज़ यूज़र को इस तरह का नंबर राइट कर देता है, ठीक है, जो कि
आपका इस वो डील ही नहीं कर रहा, आपका प्रोग्राम उससे डील ही नहीं कर रहा, तो फिर वो एल्स पर जाकर आपको कह सकता है कि भाई आपने इनवैलिड नंबर जो है वो प्रेस किया। और अगर इस तरह से वो आपको सपोज़ आपने अगर 3 प्रेस किया तो वो वेडनेसडे डिस्प्ले करके, ठीक है, वेडनेसडे को मैसेज बॉक्स करके वो इस स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा और एंड सेलेक्ट के थ्रू बाहर आ जाएगा, सीधा एंड सेलेक्ट पर आ जाएगा। इस तरह से आप एग्जिट कर जाएं और सबसे एंड पर आपके पास एंड सब है, जिसको आपने प्रोसीजर को ज़ाहिर कमांड क्लिक का स्टार्ट किया तो उसको एंड भी करना होता है। राइट, अब हम ज़रा देखते हैं इसकी आउटपुट। अब सपोज़ आप जिस तरह से अगर 10 या 1 से 7 तक आप कोई नंबर देते हैं, 6 देते हैं, तो ये सैटरडे इस तरह से आपको डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखते हैं ग्रेड से रिलेटेड। जिस तरह ग्रेड्स होते हैं आपके और हर ग्रेड की एक रेंज होती है, और उसी रेंज में अगर रहते हुए अगर कोई बच्चा मार्क्स लेता है तो वो उससे रिलेटेड ग्रेड आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर सपोज़ आप इसको सिलेक्ट केस से कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर हमारे पास 6-7 ऑप्शंस हैं, केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। अगर यूज़र 33 से लेस मार्क्स लेता है तो वो एफ़ ग्रेड डिस्प्ले होगा। 33 से 44 तक की रेंज अगर लेता है तो ग्रेड डी इसको डिस्प्ले होना चाहिए। 45 से 59 है तो सी, 60 से 69 बी एंड 70 से 79 अगर है तो ए ग्रेड, और उससे अबव अगर है तो ए प्लस ग्रेड डिस्प्ले होना चाहिए। या आपने कुछ कंट्रोल्स आपने यहाँ पर अपने फॉर्म पर जो है ये आपने करने हैं, लेबल, टेक्स्ट और कमांड राइट करने हैं, ड्रॉप करने हैं, और उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए, जो हमारे पास लास्ट प्रोग्राम था, लास्ट प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था नम का, ठीक है। यहाँ पर हम नम का वेरिएबल तो डिक्लेयर नहीं करवा रहे, इनफैक्ट जस्ट देखिए इसने डायरेक्ट यूज़ किया इस नम के वेरिएबल को। आप वो डिक्लेयर भी करवा भी सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नंबर अगर यूज़र एंटर करता है, भाई मुझे इस नंबर के ग्रेड है वो डिस्प्ले करना है, तो आप वो ज़ाहिर इनपुट करेंगे तो वो आप उसको इसी तरह से यहाँ कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट भी उसकी जगह पर, नम की जगह पर डायरेक्ट आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं। आप देखें इस लाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप यूज़र से ले रहे हैं एक वैल्यू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, आपको पता है कि ये यूज़र से वैल्यू लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा। ज़ाहिर है वो आपकी जो स्ट्रिंग है उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आपने उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। आप उसको प्रोसेस करेंगे। वेल आपने इसलिए लगाया क्योंकि जब वहाँ पर आप सिंपल एक न्यूमेरिक वेरिएबल में जब इनपुट लेते हैं वहाँ आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ जैसे ही आप कोई वैल्यू साइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब आप कोई वेरिएबल ऐसा यूज़ नहीं कर रहे तो आपके लिए फिर ज़रूरी होता है ज़ाहिर है कि आपकी जो टेक्स्ट है, जो आपने इनपुट लिया वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। जो भी आप इनपुट देंगे उसको फिर न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपने इसलिए यहाँ वैल का फंक्शन यूज़ किया। अब ज़रा देखिए यहाँ पर केस इज़, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 33 से लेस हैं, ठीक है, सिंगल ऑप्शन है ना अगर, तो फिर आप केस इज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन हैं, रेंज है जिस तरह, तो यहाँ आप 2 करके उस रेंज को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसने 2 करके उस रेंज को स्पेसिफाई कर दिया। 33 से लेकर 44 तक अगर वैल्यू है तो ग्रेड डी डिस्प्ले हो, और अगर वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, जिस तरह यहाँ देखें इधर भी उसने इज़ ग्रेटर देन को ट्रीट किया, यहाँ पर उसने जो डील किया वो इज़ लेस देन को डील किया। तो अगर लेस देन है, इज़ लेस देन 33 कर दिया और ग्रेड एफ़ कर दिया। तो इस तरह से वो अगर 33 से लेस नंबर्स हैं, 32 हैं, 31 है, तो इस एफ़ पर वो चला जाएगा। और अगर 33 है, ठीक है, तो 33 वाला केस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 33 से 44 तक इसको डील करेगा। राइट, यहाँ पर आप अगर चाहें तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो होता है ना ग्रेटर से लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी यूज़ कर सकते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा जिन्होंने वो नहीं किया, अलग से यूज़ किया। राइट, तो इस तरह से बच्चे सब ग्रेड्स के साथ आपने करना है। सी, ए, बी, सी सब के लिए अलग से रेंज को आपने करना है, और एंड पर जो है इज़ ग्रेटर देन 80, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप वो भी कर सकते हैं एल्स वाला केस भी, कि अगर सपोज़ कोई यूज़र अगर सपोज़ 109 अगर इनपुट दे देता है तो फिर वो एल्स वाला केस वो डील हो, ठीक है, ट्रीट हो, तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं किया, खैर ज़रूरी नहीं है।
तो इस तरह से आप A1 ग्रेड इन्होंने 80 प्लस या 80 या 80 प्लस पर रखा है। देखें यहाँ पे उसने ग्रेटर देन इक्वल टू को भी कवर कर लिया। अगर आपका 80 है या 80 से अबव है स्कोर तो A प्लस डिस्प्ले करें। फिर उसने एंड सेलेक्ट किया और एंड सब करके प्रोसीजर एंड कर दिया। तो इस तरह से बच्चे ये वर्क करेगा। अब ज़रा इसके आउटपुट देख लेते हैं। इसकी जो आउटपुट है वो इस तरह से डिस्प्ले हो सकती है। ये देखिए, अगर आप 56 आपने इनपुट किया तो उसने ग्रेड C शो कर दिया। तो बच्चे ये आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही था। सेलेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड था, सेलेक्ट केस स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, और ये इफ़ एल्स का अल्टरनेटिव है। और जब मल्टीपल ऑप्शंस हों तो हम इस केस को यूज़ करें तो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।